सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वंश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी क्यूब्स विजन में। तो गाइस, मैं लेकर आया हूं अनदर वीडियो, ठीक है, जो कि है इस बार कंपनी न्यू फोल्ड डिजिटल आईएनसी के ऊपर। ठीक है, अगर आपने कंपनी का नाम पहले से सुना हुआ है या फिर आप इस कंपनी की प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो ये वीडियो आपको फर्दर ये बताने वाली है कि इसका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहेगा और इसमें पूरा पूरा ऑनलाइन क्या 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 सीन रहता है कि जॉब लोकेशन कहाँ होगी, लोकेशन के अलावा आपकी कोई बॉन्ड है या नहीं है, इस तरह की बातें इन सब वीडियो में आगे कंटिन्यू की जाएंगी। तो अगर इसमें से कोई भी डिटेल आपकी मतलब की है तो आप वीडियो को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई और पर्टिकुलर डाटा चाहिए कंपनी के बारे में तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन करके बता सकते हो, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। अबाउट द कंपनी, न्यू फोल्ड डिजिटल इज अ लीडिंग वेब टेक्नोलॉजी कंपनी सर्विंग नियरली 7 मिलियन कस्टमर्स ग्लोबली विद ओवर 1 बिलियन इन रेवेन्यू, established in 2021 through the combination of leading web service providers, Endurance, Web Presence and Web.com Group, ठीक है। तो जब भी टाइप ऑफ ड्राइव होती है तो कोविड के बाद से आप लोगों को पता है मोस्टली वर्चुअल ड्राइव होती है। अभी कुछ कंपनीज आने लगी हैं कॉलेज में भी, लेकिन अभी वर्चुअल का ट्रेंड ज़्यादा चल पड़ा है। तो डेट ऑफ ड्राइव कैसे होती है कि लाइक अगर आप लोगों की कंपनी, सभी कॉलेज में अलग अलग होती है, ठीक है, जितना मेरे पे इन्फो है। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रीम रिक्वायर्ड कैसे है, स्ट्रीम रिक्वायर्ड वुड बी बीटेक इन CS IT, BSc इन IT, BSc इन CS या फिर BCA। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले तो 60% थ्रू आउट है और दूसरा नो एक्टिव बैकलॉग्स। लाइक बैकलॉग्स आपको पता है कि कॉलेज में कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए जब भी आप इसकी प्लेसमेंट में बैठ रहे हो। और दूसरी चीज़ कि 60% थ्रू आउट, इट्स लाइक 10th 12th और डिग्री के टाइम पे आपकी जो टोटल वो है परसेंटेज है वो 60% से ऊपर बननी चाहिए। बैच वुड बी 2023 एंड 2024। पोजीशन इज रिटेल WSS। और जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जैसे अगर आप 2024 के हो तो आप अगर तो कॉलेज में चल रहे हो, फाइनल सेम में हो, तो फाइनल सेम में जब तक आपको फाइनल सेम खत्म नहीं हो जाता तब तक तो आप रिमोटली वर्क कर सकते हो, लाइक वर्क फ्रॉम होम। बट मूविंग फर्दर अगर आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, 2023 वाले हैं जैसे, तो उनको जाना पड़ेगा मुंबई, ठीक है। तो आपको रेडी रहना है रीलोकेट करने के लिए, तो आपको बाद में चॉइस नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है मुंबई का। तो जैसे जो भी 2024 बैच के हैं उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लाइक जो उस दिन आपको ज्वाइन करना है, ऑफिस जाना है, तो वो जून 2024 रहेगी। आपको 2024 तक अपने एग्जाम्स क्लियर करके प्रिपेयर रहना है ऑफिस जाने के लिए। मूविंग फर्दर, पे पैकेज की बात कर लूँ तो पे पैकेज वुड बी 3.24 LPA पर मंथ, कंपनसेशन इज समवेयर अराउंड 25,000 और इसके अलावा एनुअल बोनस रहेगा इसमें, इससे अलग 24,000 का, ठीक है। और एनी बॉन्ड और फीस की मैं बात कर लूँ तो कोई बॉन्ड नहीं है इस कंपनी का, जब मैं कर रहा आप छोड़ सकते हो, लेकिन बॉन्ड नहीं होने के बावजूद आपको कुछ एक नोटिस पीरियड देना पड़ता है। वो नोटिस पीरियड कितने भी टाइम का हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने उसका लाइक कितना फिक्स किया है कि नोटिस पीरियड कितने टाइम का रहेगा। कुछ कंपनीज में 2 वीक्स का रहता है, कुछ में 1 मंथ का, कुछ में 2 मंथ का, कुछ कंपनीज में 3 मंथ का। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना रेजिग्नेशन देने से पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा नोटिस पीरियड के लिए भी। प्लेसमेंट प्रोसेस की बात कर लूँ तो सबसे पहले इसमें अगर वर्चुअल ड्राइव होगा तो एक प्री प्लेसमेंट टॉक होता है। प्री प्लेसमेंट टॉक इज जस्ट लाइक कि आपको कंपनी के कोई भी एक मेंबर आकर कंपनी के बारे में समझाएगा, आपका क्या काम है ऐसा सब समझाएगा, किस चीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं, उन लोगों के क्लाइंट कौन कौन है, ये सब चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। मूविंग फर्दर, एक MCQ राउंड होगा प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद, जिसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 40 मिनट्स का, रिटन टेस्ट होगा इंग्लिश ऐसे टोटल 30 मिनट्स का। अगर आप ये 2 राउंड क्लियर करते हो तो उसके बाद एक राउंड आएगा जो कि है फंक्शनल राउंड 1, जो कि थोड़ा टेक्निकल होगा, थोड़ा लाइक मैथ एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड होगा। उसके बाद फंक्शनल राउंड 2 होगा जो टेक्निकल राउंड होगा, टोटल टेक्निकल राउंड, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग कितनी आती है, आपकी प्रोग्रामिंग प्रोफिशिएंसी कितनी है, लाइक आपको लैंग्वेज कौन सी आ रही है, उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा चीज़, आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाएगी कि आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, इस प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या था और आपके जो फ्रेंड है उसका रोल क्या था। अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड ये काम जो आपका काम है आप वो किया होता और आपने उसका काम किया होता तो क्या आप ऐसे कर पाते, तो या फिर अगर आपको ये प्रोजेक्ट अकेले करना पड़ता तो आप कर पाते। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इनके आपको आंसर्स आने चाहिए। और आपको मोस्टली क्या है कि सभी आंसर्स को कॉन्फिडेंटली आंसर कर देना है, ठीक है। आपको तब नहीं सोचना कि आपका आंसर गलत है या सही है, बिकॉज आपका प्रोजेक्ट है, आपने किया है, जो इंटरव्यूअर है उसको नहीं मालूम कि उस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, ठीक है।
आपको अपना जो आंसर है वो कॉन्फिडेंटली देना है, ताकि उसको ये ना लगे कि आपको नहीं आता, आपको ये प्रोजेक्ट नहीं पता है। ठीक है, ये 4 राउंड मैंने आपको बता दिए। MCQ दूसरा हो गया हमारा रिटन टेस्ट इंग्लिश का। तीसरा हमारा हुआ फंक्शनल टेस्ट राउंड 1, जिसमें थोड़ा टेक्निकल थोड़ा न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, फोर्थ राउंड जो था हमारा प्रॉपर टेक्निकल हुआ। जब आपके 4 राउंड क्लियर हुए तब आता है एक लास्ट राउंड, HR राउंड। HR राउंड इज जस्ट लाइक आपने 70-80% आपने वो क्लियर कर लिया अपने इंटरव्यू। इन HR राउंड में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैमिली बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है प्रॉपर। इसमें आपको लोकेशन बता दी जाएगी, आपकी फर्दर मूविंग आपके क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करी जाएंगी उस वीडियो प्रॉपर इंटरव्यू राउंड में। ठीक है, तो यही था इस कंपनी के बारे में। अगर आप ये कंपनी में कोई और डिटेल्स चाहिए, कोई भी आपको कोई किसी भी तरह की हेल्प चाहिए इंटरव्यू के रिगार्डिंग, या फिर प्लेसमेंट हो जाने के बाद भी कुछ भी, तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर दो या फिर हमारे को मेल कर दो। तो कोई भी डाउट है हम उसको क्लियर करने की हेल्प करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, इस कंपनी के बारे में इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।